दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत से लोग जो हैं बहुत कम खाना खाते हैं, लेकिन फिर भी उनका वज़न बढ़ जाता है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, बहुत सारा हाई कैलोरी फूड लेते हैं, फिर भी उनका वज़न नहीं बढ़ पाता। तो कभी कभी आपने सोचा है कि भाई ऐसा क्यों होता है कि हम तो कुछ नहीं खा रहे हैं और सामने वाला इतनी हाई डाइट ले रहा है, फिर भी उसका वेट नहीं बढ़ रहा? दोस्तों, उसके पीछे जो मेन कारण है वो है हमारी बॉडी का बेसिक मेटाबॉलिक रेट। तो आज हम चर्चा करेंगे कि हम अपने मेटाबॉलिक रेट को, मेटाबॉलिज्म को कैसे बढ़ा सकते हैं। जय हिंद दोस्तों। आई एम डॉक्टर बी के आर्या। आई एम ए नेचुरोपैथिस्ट डॉक्टर एंड प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर। तो आज हम इसी चीज़ पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, कुछ लोगों का मेटाबॉलिज्म बाई जेनेटिक स्लो होता है और कुछ लोगों का मेटाबॉलिज्म बाई जेनेटिकली हाई होता है। ये तो जेनेटिकली हो गई बात। और कुछ लोगों का जो मेटाबॉलिज्म है वो अपने लाइफस्टाइल की वजह से उसको स्लो कर लेते हैं। उसका मेन कारण रहता है जैसे लेजी लाइफस्टाइल, जैसे कोई फिजिकल एक्टिविटी ना करना, बार बार खाना खाना, सारे दिन थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ खाते रहना, कुछ स्नैक्स वगैरह खाते रहना। तो ये एक बहुत बड़ा कारण होता है मेटाबॉलिज्म के स्लो होने का। ज़्यादातर हमारे देश में जो समस्या है वो स्लो मेटाबॉलिज्म की है, जिसकी वजह से लोग अपना वजन बढ़ाते चले जाते हैं। वो अक्सर कहते हैं कि जी हम तो कुछ खा नहीं रहे, लेकिन उनका वेट जो कि बढ़ता चला जा रहा है। तो आपने अक्सर देखा है कि ज़्यादातर लोग जो है ना अपनी लाइफ में इतना बिजी हो चुके हैं कि उनके पास अपनी एक्सरसाइज या अपनी फिजिक पे ध्यान देने का कोई समय ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि वो फिजिकली एक्टिव हों। तो हम चर्चा करते हैं कि अपने मेटाबॉलिज्म को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आता है कि आप एक तो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग शुरू करें। आपकी बॉडी के अंदर जो वज़न है वो किस चीज़ का है? सपोज़ करें कि आपका वज़न 80 किलो है, तो 80 किलो वज़न आपके अंदर किस चीज़ का है? आप नोटिस करेंगे कि आपके अंदर फैट परसेंटेज ज़्यादा होएगी और मसल मास कम होगा। जिस व्यक्ति में मसल मास की मात्रा कम होएगी, उसका मेटाबॉलिज्म आपको स्लो ही मिलेगा। तो आप अपना मसल मास बढ़ा के आप अपने मेटाबॉलिज्म को बढ़ा सकते हैं। दूसरा, आप इंटरमीडिएट फास्टिंग करें। आप बार बार भोजन ना करें। आप भोजन की व्यवस्था को ऐसे रखें कि दिन में सिर्फ 2 ही बार आपको भोजन करना है और उसकी एक विंडो होएगी जो कि करीबन 8 घंटे की होएगी। जैसे कि शाम को 7 बजे तक आप अपना भोजन कर लें। शाम वाले भोजन में कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा है वो कम से कम होनी चाहिए और हाई फाइबर वाली होनी चाहिए। इसका एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ। आप रात के भोजन में आप जैसे कि उबली हुई दाल का सूप बना के ले सकते हैं, या बहुत सारी ग्रीन वेजिटेबल्स को आप सोते करके खा सकते हैं। सुबह के लंच में आप ले सकते हैं ज्वार की रोटी या रागी की रोटी, साथ में हरी सब्जी। सुबह का जो आपका मील है वो 10 और 11 के बीच में हो जाना चाहिए, और जो शाम वाला मील है वो आपका 5 से लेके 7 बजे के बीच में हो जाना चाहिए। उसके बाद आपको रोज़ाना तकरीबन 16 घंटे की फास्टिंग करनी है। इससे क्या होगा, आपके लीवर को रेस्ट मिलेगा और धीरे धीरे आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ने लग जाएगा। दोस्तों, जो मैंने आपको पहला पॉइंट बताया कि बॉडी के अंदर फैट परसेंटेज का ज़्यादा होना और मांसपेशियों का कम होना मेटाबॉलिज्म स्लो होने का एक बहुत बड़ा कारण है। आप उसको इस तरह से समझ सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उससे आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये 2.5 किलो का डंबल है। मैंने इस डंबल को, सपोज करें मैंने इस डंबल को यहाँ से सामने से ऐसे करके उठाया। उठाने के बाद जब मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो मेरे शरीर की सारी मांसपेशियाँ इसको ताकत दे रही हैं इस वजन को उठाने में। और जब मांसपेशियाँ एक्टिवेट होती हैं तो उनको कैलोरीज की ज़रूरत पड़ती है। जितनी ज़्यादा मांसपेशियाँ होंगी और जितना आप उन मांसपेशियों से काम लेंगे, उतनी ज़्यादा वो कैलोरीज की डिमांड करेंगी। कैलोरीज मीन्स जो आप खाना खाते हैं उससे जो हमारे शरीर के अंदर बनती हैं उन्हें हम कैलोरीज बोलते हैं, एनर्जी जिसको हम कहते हैं। उतनी ही कैलोरीज ज़्यादा हमारी मसल्स उसको यूज़ करेंगे। अब जिन लोगों में मसल मास कम होता है वो भी यही सेम एक्टिविटी करेंगे तो उनकी कैलोरीज कम यूज़ होंगी, क्योंकि उनके जो मसल्स हैं
वो काफ़ी छोटे हैं या नहीं हैं, बहुत कम हैं। तो मांसपेशियों को, मसल मास को बढ़ाने से आपका शरीर भोजन से ली जाने वाली कैलोरीज को ज़्यादा इस्तेमाल करता है। जैसे कि आप सपोज करें कि आप 100 मीटर या 200 मीटर वॉक करने गए, तो जिस व्यक्ति में मांसपेशियों का वजन ज़्यादा होगा वो करीबन 50 कैलोरीज को बर्न कर लेगा, और जिसमें मांसपेशियों का वजन कम होगा वो सिर्फ 10 या 15 कैलोरीज को ही घटा पाएगा। तो पहला पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि रेजिस्टेंस ट्रेनिंग आप करें। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग यानी कि जिम में की जाने वाली कंपाउंड एक्सरसाइजेस, रॉड, प्लेट और डंबल से की जाने वाली एक्सरसाइजेस को हम कंपाउंड की कैटेगरी में रखते हैं। तो दोस्तों, दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था इंटरमीडिएट फास्टिंग। इंटरमीडिएट फास्टिंग मेटाबॉलिज्म बढ़ाने में हमारी किस तरह से मदद करती है। सबसे पहले आप ये समझे दोस्तों को, जो आप भोजन करते हैं, रोटी, सब्जी, चिकन, एग, जो भी आप खाते हैं, उससे हमारे शरीर के अंदर जो ऊर्जा पैदा होती है उसको हम कैलोरीज में काउंट करते हैं। वो ऊर्जा एनर्जी के रूप में हमारे लीवर में भी स्टोर होती है, हमारी मांसपेशियों में भी स्टोर होती है, और ग्लूकोज के रूप में वो हमारे ब्लड के अंदर सर्वाइव करती है। मान लीजिए आपने सुबह भोजन कर लिया, भोजन आपका हजम हो गया, हजम होने के बाद जो कैलोरीज हैं वो आपकी बॉडी में स्टोर हो गई। अब बॉडी उसको अपने दैनिक कार्यों के लिए उस एनर्जी को यूज़ करती रहती है। उसके बाद आपने शाम को भोजन कर लिया, उससे फिर आपकी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस हो गई। और जो इंटरमीडिएट फास्टिंग जो मैंने आपको बताई कि 16 घंटे आपको कुछ नहीं खाना, जब आप कुछ नहीं खाते हो तो शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता जब भी पड़ती है तो वो ऊर्जा जो आपने भोजन किया उससे वो पहले इस्तेमाल कर लेगा। उसके बाद जब शरीर में ऊर्जा नहीं रहेगी, आपका भोजन की कैलोरीज आपकी खत्म हो जाएंगी, तो वो जो स्टोर ऊर्जा होती है, फैट को हम इमरजेंसी स्टोरेज ऑफ एनर्जी बोलते हैं। तब शरीर आपके फैट सेल्स को तोड़ के उनसे एनर्जी लेना शुरू करता है, और वो लगातार उससे एनर्जी लेता रहता है। इस तरह से धीरे धीरे हमारे शरीर का फैट, वेट, चर्बी जो है घटनी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि कोई इंसान अपने मोटापे को किस तरह से और बेहतर तरीके से घटा सकता है।